क्या आप पिछले 10 सालों से अंग्रेजी पढ़ रहे हो, फिर भी बोलते समय ब्रेन ब्लैंक हो जाता है, शब्द नहीं मिलते और कहीं न कहीं एक डर महसूस होता है? तो आज मैं आपको सिखाऊँगा कि कैसे आप ब्रेन की प्रोसेस को समझोगे, जिससे आप अंग्रेजी बोल पाते हो और बोलते समय क्या-क्या गलतियाँ होती है, उस गलती को भी हम आइडेंटिफ़ाई करेंगे। ये कोई स्कूल और कॉलेज वाली इंग्लिश नहीं है, बट ब्रेन को समझने की प्रोसेस की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम है। न्यूरोसाइंस कहता है कि ब्रेन एक्चुअली पैटर्न पे काम करता है। हमें स्कूल और कॉलेज में ग्रामर के रूल्स और ट्रांसलेशन, रिटन और रट्टा मार करवाया गया, बट एक्चुअली ब्रेन का जो पैटर्न है वो साउंड, रिपीटेशन, इमोशन, फीलिंग, ये सब चीज को इकट्ठा करके कुछ बोलने का प्रयास करता है और इसी की वजह से हम समझ तो पाते हैं बट बोल नहीं पाते हैं। दोस्तों, आज हम समझेंगे हमारे ब्रेन के 3 पार्ट और उससे अंग्रेजी का कनेक्शन। पहला होता है रिपीटेशन ब्रेन, यानी सर्वाइवल मोड। ये जो ब्रेन की प्रक्रिया है, ये डर और खौफ को महसूस करता है। लोग क्या सोचेंगे, मुझसे गलती ना हो जाए, मैं कुछ गलत ना बोल दूं। इस वजह से रिपीटेशन हम नहीं कर पाते हैं और कंफर्टेबल अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं। दूसरा ब्रेन का पैटर्न है लिम्बिक ब्रेन, यानी कंफर्ट प्लस इमोशन। जब कुछ भी चीज सीखते वक्त ब्रेन पे ज्यादा प्रेशर हो रहा है, एम्ब्रेसमेंट हो रहा है, शर्मिंदगी महसूस हो रही है या पनिशमेंट का डर लगता है, उस वक्त भी ब्रेन सीखने की स्विच को ऑफ कर देता है, जिसकी वजह से हम बोल नहीं पाते हैं, अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाते। दोस्तों, यहाँ ब्रेन का मैं तीसरा पार्ट आपको समझाने जा रहा हूं, नियोकॉर्टेक्स, यानी थिंकिंग ब्रेन। यहाँ पे क्रिएटिविटी, थिंकिंग प्रोसेस और लैंग्वेज वहीं से पैदा हो रही है। ज्यादातर लैंग्वेज की फ्लुएंसी, कंफर्ट और फ्लो इसी ब्रेन से आता है, बट शर्त यह है कि आपका लिम्बिक ब्रेन और उसके पहले का रिपीटेशन ब्रेन कंफर्ट फील करे, तो फ्लुएंसी इंग्लिश में पाना बहुत ही आसान हो जाता है। दोस्तों, स्कूल का जो ट्रेडिशनल मेथड है, उसमें अंग्रेजी क्यों फेल होता है? यहां पे सबसे बड़ी गलती ये हो रही है कि ग्रामर, ट्रांसलेशन और करेक्शन फर्स्ट आ रहा है, जबकि रियल लाइफ में अगर आप बच्चों को ऑब्जर्व करोगे तो ब्रोकन इंग्लिश होने के बावजूद भी कंटिन्यू करता है। यानी ब्रेन एक फ्लो को जब प्राप्त करता है, कंफर्ट को प्राप्त करता है, तो फिर पॉलिसिंग की तरफ जाता है। अब बच्चों को देखा होगा कि शुरू शुरू में ममा ममा पानी, ममा पानी, उसके बाद वो फुल सेंटेंस बोल पाता है कि ममा मुझे पानी चाहिए, ममा आई वॉन्ट वाटर। फुल सेंटेंस पॉलिसिंग के साथ, ब्रोकन ब्रोकन के बाद ही स्पोकन की मैच्योरिटी और पॉलिसिंग आता है। एक बहुत बड़ा रूल्स मैं आपको बताऊं, इनपुट फर्स्ट देन आउटपुट। हमें ज्यादातर जगहों पे कहा जाता है भैया बोलिए बोलिए, बट लिसनिंग का कोई भी कंसेप्ट या एनवायरमेंट हमें नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से जब हम लिसनिंग नहीं करते हैं तो बोलना असहज हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम लिसनिंग करेंगे और उस कंटेक्स्ट को समझेंगे जिस कंटेक्स्ट में उस बात को कहा जा रहा है। इफ यू लिसन इनफ, इफ यू लिसन परफेक्ट, you will automatically repeat it and speaking very well. न्यूरोसाइंस का एक कोर रूल्स मैं आपको बताता चलूं, न्यूरॉन्स सेज, न्यूरॉन्स फायर्स, रिपीटेशन वायर्स, ब्रेन वायर्स। जिस चीज को बार बार सुनने के बाद रिपीट किया जाता है, रिपीट किया जाता है, न्यूरॉन्स में एक पाथवे बनता है जिससे हैबिट पैटर्न डिक्लेयर होता है और वो आपके मसल्स मेमोरी में जाकर एक इंग्लिश की आसानियों को पैदा करता है। सो डोंट फॉरगेट टू रिपीट इट। रिपीटेशन इज अ मदर ऑफ कंटिन्यूटी।
one of the powerful rules that relax brain learns faster. जब आप रिलैक्स हो, फन में हो, शेयरिंग में हो, क्रिएटिविटी में हो, तो आप बेहतर बोल पाते हो, फास्ट बोल पाते हो। और वो सारे क्लासेस जहाँ पे प्रेशर है, पनिशमेंट है और बहुत ज़्यादा डिमांड है, वहाँ ब्रेन स्विच ऑफ होकर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। और वहाँ जहाँ पे फन लविंग हो, फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो और बोलने के लिए उत्साह पूरा किया जाता हो, वहाँ पे आप आसानी से मैक्सिमम सेंटेंस को बोल पाते हो। रिलैक्स व्हेन यू स्पीक। थिंक इन इंग्लिश, नॉट ट्रांसलेट फ्रॉम मदर लैंग्वेज। हमेशा जब आप किसी भी परिस्थिति में हो तो सोचिए कि यहां पे अंग्रेजी क्या, कौन सा सेंटेंस बोला जाए, कौन सा वाक्य बोला जाए, कैसे अपना आपको अभिव्यक्त किया जाए। ये मत सोचिए कि अंग्रेजी में यहां पे क्या बोला जाए, इंस्टेड ऑफ उसके बदले ये सोचिए कि इस परिस्थिति में जो अंग्रेजी बोल रहा है वो क्या बोल रहा होगा। इसको सोचिए। एक स्टूडेंट हमारे पास आया था, ग्रामर के काफी ही टेंसेस उसको याद थे और बहुत सारी वोकेबलरी भी उन्हें रट्टा लगाया था, बट कॉन्फिडेंस जीरो। फिर धीरे धीरे उसके कॉन्फिडेंस को पिक किया गया, मोटिवेट किया गया और जब उसको बोलने पे फोकस करवाया गया तो स्लोली स्लोली वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया। दोस्तों, यहाँ पे समझने की बात यह है कि सिर्फ नॉलेज वाला पार्ट ही रोल प्ले नहीं कर रहा है, बट आपका कॉन्फिडेंस और बोलने का इंटरेस्ट ही आपको फ्लुएंसी की तरफ आगे लेकर जाता है। इंग्लिश को सीखेंगे एक सब्जेक्ट की तरह नहीं, बट लैंग्वेज की तरह, एक स्किल की तरह। और स्किल को प्रैक्टिस किया जाता है, प्रैक्टिकल किया जाता है, तो डर को भगाएंगे, फ्लो को लाएंगे। कोई मैटर नहीं, ब्रोकन हो फिर भी वी विल स्टार्ट। दोस्तों, ऐसी वीडियो के अंदर आप प्रैक्टिकल जानना चाहते हो कि न्यूरो साइंस क्या है, उसका टेक्निक क्या है और कैसे लोग 15 से 20 दिनों में हमारी क्लास में अंग्रेजी बोल पाते हैं, तो मैं आपको इनवाइट करता हूं, हमारे इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए और 5 दिन का फ्री डेमो क्लास का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लीजिए और डिसाइड करिए कि आपकी ज़िंदगी में कैसे अंग्रेजी संभव हो पा रहा है। दोस्तों, मैं सिरात ह्यूमन डेवलपमेंट से बात कर रहा हूँ और ज़्यादा वीडियो के लिए हमारी चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और भी बेहतर नॉलेज आ पाए और अंग्रेजी आपके जीवन में उपलब्ध हो पाए।